नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज कक्षा 7 के लिए आपका कार्यपत्रक 5 यानी कि आपकी मैथ की वर्कशीट नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्या है प्रोबेबिलिटी, आइए बात करते हैं। आपने कुछ इस तरह की बातें सुनी होंगी जैसे उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी, तो शायद होगी मतलब पता नहीं होगी या नहीं होगी, यही है ना। हाँ, तो हर रोज की बातचीत में हम ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं। यही है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित होता है, कुछ ऐसी होती है जिनका घटित होना असंभव होता है, और कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। आप ऐसी कुछ और स्थितियों के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ जैसे हम कहें कि आज सोमवार है। अब आज सोमवार है, ये क्या है? असंभव। आज तो सोमवार नहीं है, या हो सकता है, या कल भी, पता नहीं कौन से आज की बात कब की जा रही है। हाँ, डेट की बात कहें तो कंफर्म कर सकते हैं। या हम कहें कि मैं इतने वर्ष का हूँ। अब अगर जितने वर्ष का है उतने वर्ष का बताते हैं तो ये आपकी निश्चित घटना है। तो इस तरह की कुछ बातों को हम इसमें ले सकते हैं। तो कई बार संयोग या संभावना पर निर्भर करता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये होना ना होने का संयोग ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो किसी घटना की प्रायिकता वो होती है घटना के संभावित परिणाम और कुल परिणाम। संभावित मतलब जो संभव है, जिनकी बात हम कर रहे हैं, क्या हो सकता है, और कुल परिणाम जो टोटल हो सकते हैं इस मामले में ऐसे। ठीक है, जैसे हम बताएं कि किसी सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन। अब हम कहें कि सोमवार होने की क्या प्रायिकता है, तो किसी भी 7 दिन में से सोमवार कितनी बार आता है किसी एक डेट पर, हम कहें कि इस डेट में सोमवार होगा, तो उसकी क्या प्रायिकता है, क्या चांसेस हैं, है ना, उसी को बोलते हैं हम प्रायिकता। तो 7 में से कोई एक दिन हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कुछ और बातों की बात करेंगे। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो संभव परिणाम होते हैं, चित या पट, यानी कि आप बोलते हैं हेड या टेल। बस। अब ये समप्रायिक घटना है कि मतलब बराबर हो सकता है, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो चित आए या पट, दोनों की प्रायिकता क्या होगी? 1/2, क्योंकि कुल परिणाम कितने हुए? चित और पट 2, लेकिन किसी के आने की एक ही है संयोग, तो हम लिखेंगे 1/2। निश्चित घटना के लिए हम लिखते हैं पूरा 1, क्योंकि 1/1। और असंभव, आप इसे यूं भी समझ सकते हैं निश्चित घटना को, जैसे हम किसी काम को बोलते हैं ये तो 100% डन, तो 100% मतलब पूरे का पूरा, वो 100% ही 100/100 यानी कि 1/1 यानी कि 1 होता है। और असंभव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसका कोई चांस नहीं है, वो कितना हुआ? 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 लिखते हैं और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 लिखते हैं। जैसे अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये तो निश्चित घटना हो गई। आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा, है ना। हाँ, तो क्योंकि ये निश्चित है कल बुधवार ही होगा, अतः प्रायिकता कितनी? 1, यानी कि 100%, जो भी आपसे बात कर रहे थे। या जैसे देखो, मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा, ये असंभव है, असंप्रायिक घटना है, अतः इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 0, क्योंकि उड़ना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि हम तो हवाई जहाज में उड़ेंगे, तो फिर हो सकता है आप जाएं ना जाएं, ये अलग बात है। अच्छा, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब नेगेटिव, माइनस में नहीं होगी। जब भी होगी या तो 0 होगी, या 1 होगी, या 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, आप इसे और भी समझ सकते हैं, जैसे हम लूडो की गोटी फेंकती है उससे भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सी बातों से, किसी भी बातों से आप कर सकते हैं कि अगर किसी को बुखार है तो उसे कोरोना पॉजिटिव होगा कि नहीं, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम ऐसे अलग अलग विभागों में बांटते हैं, या तो घटना निश्चित होती है, या असंभव होती है, या हो सकती है बट निश्चित नहीं है। आइए अब कुछ सवालों के बारे में बात करें। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो आज, कल मतलब जो चला गया कल, उससे अधिक आयु के हैं।
अगर कल आप जितने भी उम्र के थे तो आज तो एक दिन तो बड़े हो ही गए ना, इसका मतलब ये तो निश्चित घटना है, सदा ही होगा, तो हम कहेंगे ये निश्चित है। सिक्के को उछालने पर चित आएगा, आ सकता है, लेकिन हमेशा ही आपका हेड या टेल एक नहीं आएगा ना, कोई एक आ सकता है। तो आ सकता है चित, लेकिन जरूरी नहीं है कि चित ही आए, हो सकता है पट आ जाए। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, पासे पर तो होता ही 6 तक है, तो क्या 8 आएगा? कभी भी नहीं, इसलिए कहेंगे यह असंभव घटना है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, हो सकता है हरी दिखे, हो सकता है लाल दिखे, हो सकता है लाइट ही बंद हो, है ना, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ कुछ भी हो सकता है तो हो सकता है, परंतु निश्चित नहीं है। कल बादल घिरे रहेंगे, अब ये किसको पता है? मौसम विभाग कई बार बोलता है बारिश होगी तो होती नहीं है, वो कहता है बारिश नहीं होगी तो हो जाती है। तो इसके बारे में हम निश्चित नहीं कह सकते, कल बादल घिरे होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी, इसको बोलते हैं निश्चित रूप से नहीं, बट हो सकता है। आइए कुछ और बातें। एक पासे को फेंका जाता है, पासा फेंकने पे आती है गिनतियां 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम हो गए 6। अब जो पूछेगा वो परिणाम लिखेंगे ऊपर और 6 लिखेंगे नीचे। क्यों? क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता क्या होती है, घटना के संभावित परिणाम और घटना के कुल परिणाम। तो जब भी आप प्रायिकता लिखेंगे हर बार ये लाइन लिख लेंगे कि घटना की प्रायिकता बराबर घटना के संभावित परिणाम और घटना के कुल परिणाम। तो यहाँ लिखेंगे घटना के संभावित परिणाम तो अभी आएंगे, कुल परिणाम में कितने हो गए 6, तो अभी हम सीधा उत्तर लिख लेते हैं। 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? 3 4 5 6, कितनी हो गई? 4। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 4 और कुल परिणाम 6। तो क्या लिखेंगे? 4/6, जिसे हम भाग करके 2 दूनी 4 2 तिया 6 ऐसा करके लिख देंगे। तो लघु रूप में 2/3 हो गया न्यूनतम रूप में लिखने पर। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5 नहीं, ये अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है 4 और 6। तो भाज्य संख्या की प्रायिकता हो गई 2/6 यानी कि 1/3, और विषम संख्या 1 3 5 यानी कि 3/6 1/2, और समभाज्य संख्या अभाज्य एक ही है 2, तो हो गई 1/6, है ना। बहुत आसान सी, आप जल्दी से ऐसा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्ते।